हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स मेरा। एंड आप सभी का स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज 30 डेज में। और आज हमारा तीसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज का। और हम लोगों ने डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर चुका है। तो अगर आपने उसे नहीं दिखा है तो जाके एक बार उसे वॉच कर लें, ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो। और आज जो हम समझने वाले हैं वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो भी हम लोग 90% सेंटेंसेस जो भी होते हैं इंग्लिश के, वो इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं। यानी कि वैसे सेंटेंस जिसमें कि हम लोग ऑर्डर और रिक्वेस्ट देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मोर देन 90% जितने भी सेंटेंसेस डेली यूज़ में होते, ये डेली यूज़ के लिए हम लोग करते हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं ऑर्डर और रिक्वेस्ट से मिलके बने हो रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर को जिसमें कमांड भी होता है, तो हम लोग किसी को हमारे जितने भी छोटे रहते हैं, अ, उसको हम लोग एल्डर को हम लोग ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एंड रिक्वेस्ट करते हैं। जो भी हमारे यंगर है उसको हम लोग रिक्वेस्ट एंड एडवाइस कर सकते हैं। और तो जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि ऑर्डर अगर हम किसी को देना हो तो हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं किताब उठाओ। तो इसमें एक ऑर्डर या फिर कमांड का है कि आपको उस किताब को उठाना है। अगर छोटे को बोलते हैं किताब उठाओ। और अगर रिक्वेस्ट के फॉर्म में किसी को बोलना है तो हम लोग बोलते हैं, या फिर तो हम लोग देखते हैं कि कृपया यहाँ से जाओ। तो ये तो लेकिन मेनली हम लोग को ज़्यादातर जितना कोशिश कर सके तो हम लोग को रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही ज़्यादातर यूज करना चाहिए, ताकि बेटर कन्वर्सेशन है। तो अगर हम लोग किसी को बोलना है कि किताब उठाओ, तो रीड, सॉरी, किताब पढ़ो, तो रीड बुक। एंड जिसमें कि क्या होता है कि जो वर्ब होता है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट जो होता है पीछे होता है। तो इसमें कृपया यहाँ से जाओ, प्लीज गो फ्रॉम हियर, देख सकते हैं। और आगे देखते हैं तो हम लोग आता है ऑर्डर एंड कमांड। तो जब भी हम लोग किसी को कोई आदेश या फिर आज्ञा देते हैं, और ऐसे सेंटेंस जो कि मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें ऐसा भाव को उत्पन्न होता है, ऐसे को हम लोग ऑर्डर एंड कमांड जैसे बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो है, तो पहले क्या होता है कि वी फॉर्म आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद पहले वी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलके ही हम लोग को अ, हाँ, ऑर्डर कमांड बनता है। तो हम लोग उसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि एग्जांपल यहाँ पास दिया हुआ है। तो लेट्स अंग्रेजी में बात करें। एक हम लोग किसी को कमांड दे रहे हैं कि अंग्रेजी में बात करो, जैसे कि हम लोग फॉरेन फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर यही सब अंग्रेजी यूज करता है। तो हम लोग उसको इंग्लिश में बोलेंगे, टॉक इन इंग्लिश। अभी कपड़े धो, मतलब अभी आपको जो भी हो तो अभी कपड़े धो। वाश क्लॉथ नाउ, तो पहले क्या हो रहा है, क्या V1 हो रहा है, तो अभी कपड़े धो। तो यहाँ पास धोना का इंग्लिश होता है वाश। तो यहाँ V1 पहले, वर्ब पहले आ गया, उसके बाद कपड़े को हम लोग बोलते हैं क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आ गया, एंड अभी का नाउ, तो वाश क्लॉथ नाउ। एंड उससे बारे में बात करना, उससे बाद में बात करना अगर हम लोग किसी को बोलते हैं। तो बात करना का टॉक हो गया, बाद में लेटर हो गया, और उससे हिम हो गया, तो टॉक टू हिम लेटर। ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं ऑर्डर। और भी बहुत सारे होते हैं जिसका आप लोग यूज करने हैं, और इसको प्रैक्टिस शीट में आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और हाँ, ऑर्डर के लिए अगर हम लोग ऑर्डर को ही नेगेटिव फॉर्म में देखें, तो नेगेटिव फॉर्म में कैसे होता है, चलिए हम लोग देखें नेगेटिव फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, डू नॉट, डू नॉट प्लस V1 वर्ब 1 लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और हम लोग डो नॉट को हम लोग डोंट भी बोल सकते हैं, जैसे V1 आर वर्ब 1। हम लोग कैसे बोल सकते हैं,
इसको हम लोग, तो चलिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और इसका अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऑर्डर में, और नेगेटिव में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में बात मत करो, तो वहाँ पर देखा था हमने अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं अंग्रेजी में बात मत करो। ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग किसी को कि यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसा जो भी सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग नेगेटिव में ऑर्डर देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अंग्रेजी में बात मत करो, तो हम लोग यहाँ पर सीधे बोल सकते हैं डो नॉट टॉक इन इंग्लिश, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डोंट टॉक इन इंग्लिश। ओके। और यहाँ पास है, यहाँ जल्दी आओ, कम हियर फास्ट, दरवाजे को बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर, जल्दी अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश फास्ट, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। परेशान का आपका हो जाता है बॉदर, एंड डिस्टर्ब भी होता है तो डिस्टर्ब भी यूज कर सकते हैं। एंड इसे मत छूना, डोंट टच इट। ओके, तो यहाँ पास ये है आपका नेगेटिव एंड कुछ पॉजिटिव्स, दोनों में कवर हो गया। ऑर्डर हम लोग देते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म। तो अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, तो उसका सेंटेंस कैसे बिल्ड होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो जब भी हम लोग किसी को अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी पे विनती निवेदन करना हो, तो उस समय जो सेंटेंसेस बढ़ते हैं उस चीज में, तो उसमें ज्यादातर काइंडली एंड प्लीज का यूज होता है, जिसका दोनों का वर्ड होता है कृपया। कृपया तो हम लोग यूज करेंगे, तो प्लीज पहले आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद V1 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो कृपया मुझ पर भरोसा करें। ओके, कृपया मुझ पर भरोसा करें। तो प्लीज बिलीव मी, तो प्लीज आ गया, वर्ब 1 फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट मी। ओके, तो कृपया मुझ पर भरोसा करें, कृपया मुझे थोड़ा समय दो। तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि भाई, किसी को अगर हम लोग बोरो करते हैं कुछ मनी, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई गिव मी सम मनी, सॉरी गिव गिव मी सम टाइम, आई विल रिटर्न योर मनी। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। दैट नेक्स्ट, तो हम लोग इसको बोले कृपया मुझे थोड़ा थोड़ा समय दो, तो हम लोग बोल सकते हैं प्लीज गिव मी सम टाइम। यहाँ पर ओके, गिव मी सम टाइम। ओके, और कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ और उदाहरण जो है। तो कृपया सुई में धागा डाल दो, तो प्लीज थ्रेड द नीडल। यहाँ फ्रीज का थ्रेड होगा, सुई को थ्रेड बोलते हैं, सुई को नीडल एंड धागा डालना को थ्रेड समथिंग बोलते हैं। ओके, एंड कृपया गरीबों की मदद करें, ये गुड हैबिट है, तो प्लीज हेल्प द पुअर। पंखा बंद करो, बंद करने का क्लोज हो गया, स्विच ऑफ, एंड यहाँ पर कृपया होगा। ठीक है, या तो कृपया पंखा बंद कर दे, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। ओके, तो ये यहाँ हो गया। अब इसका जैसे कि हम लोगों ने ऑर्डर का देखा था नेगेटिव, तो रिक्वेस्ट का भी नेगेटिव होता है। तो हम लोग रिक्वेस्ट को नेगेटिव फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर है कि प्लीज डू नॉट, पहले प्लीज लगेगा, उसके बाद डू नॉट को हम लोग डोंट बोलते हैं, तो डोंट, और फिर भी वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कृपया उस पर भरोसा ना करो। तो हम लोग किसी को बोलते हैं कि कृपया उस पर भरोसा करो, तो प्लीज प्लीज ट्रस्ट हिम, ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम लोग को उसको बोलना है कि कृपया उसे भरोसा ना करो, वो लॉयल नहीं है, तो दैट वी कैन टेल प्लीज डोंट बिलीव हिम। ओके, और कृपया फालतू बात ना करो, तो कृपया का हो गया प्लीज, और उसके बाद डोंट लगेगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, बात करना का टॉक हो गया, और फालतू का नॉनसेंस हो गया। प्लीज मेरी चिंता ना करें, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। ओके, कृपया किसी को दुख मत दो, प्लीज डोंट हर्ट एनीवन। कृपया यहाँ
धूम्रपान ना करें, प्लीज डोंट स्मोक हियर। ओके, तो ये हमारा क्विक रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये हमारा हो गया इपरेटिव सेंटेंस, जो कि 90% हमारा जो भी कन्वर्सेशन होता है डेली डेली लाइफ के यूज में, वो इसी से इम्प्रेमेटिव सेंटेंस से ही बनकर होता है। ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, जिसमें आपका हो गया ऑर्डर देना, जिसको क्या होता है स्ट्रक्चर हो गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें अंग्रेजी में बात करें टॉक इन इंग्लिश, ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग। और इसका नेगेटिव हो गया स्ट्रक्चर डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें बोल सकते हैं अंग्रेजी में बात मत करो, डोंट टॉक इन इंग्लिश। और उसका एक रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट और एडवाइस अगर हम लोग किसी को देना है तो हम लोग बोल सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर हो गया प्लीज लगेगा V1 एंड ऑब्जेक्ट होगा। एंड उसको हम लोग बोल सकते हैं कृपया मुझ पर भरोसा करें, प्लीज बिलीव मी। एंड अगर हम लोग उसी को नेगेटिव में फॉर्म में अगर बोलना है तो प्लीज, उसका स्ट्रक्चर हो गया प्लीज डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको बोलना है कृपया मुझ पर भरोसा ना करें, प्लीज डोंट बिलीव ही। ओके, तो ये हो गया आपका डे 3 का पूरा टॉपिक। तो इसको जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें और खुद को इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव करें। और ये एटलीस्ट कम से कम 20 या 30 एग्जाम्पल्स आप इसके कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। ओके देन लेट्स मीट द नेक्स्ट डे, डे 4। ओके एवरीवन, थैंक यू, कीप लर्निंग।